हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स 4 सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे इजी टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही उसमें आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, क्वालिटी सर्कल्स फीचर्स। क्वालिटी सर्कल जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और सेकंड चैप्टर में भी एक दो बार आ गया क्वालिटी सर्कल्स के बारे में, लेकिन अब इसी क्वालिटी सर्कल को हमें आज डिटेल में स्टडी करना है। ये क्वालिटी सर्कल होता क्या है? सर्कल, जैसे हम कहे कि हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो यानी क्या, ग्रुप है कोई। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेस में भी ग्रुप रहेंगे, लेकिन अब बिजनेस में है तो कुछ एम, कुछ पर्पस से बनाया जाएगा, तो क्वालिटी सर्कल नाम दिया गया है उस ग्रुप को। ठीक है, अभी उस ग्रुप के जो मेंबर्स है वो क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे बिजनेस को। अब बिजनेस को प्रोडक्शन हो रहा है तो या तो फिर कोई और प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारे अराइज होने ही वाले हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तभी उस बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। अभी इस ग्रुप में जो मेंबर्स लिए जाएंगे वो मेंबर्स बिजनेस के ही होंगे, बिजनेस के अंदर के ही। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ओवरऑल बिजनेस में, उसमें से सिलेक्शन किया जाएगा क्वालिटी सर्कल में मेंबर्स को बनाने के लिए। ठीक है, अभी वहाँ पे ये जो मेंबर बनने वाले हैं क्वालिटी सर्कल में, वो वॉलेंटरीली बन सकते हैं। उन पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि चलो मैनेजमेंट ने किसी एम्प्लॉय को जिसको सिलेक्ट किया है उसने मेंबर बनना ही होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। वॉलेंटरीली मेंबर बन सकते हैं। और अब ये जो ग्रुप बन जाता है वो ग्रुप क्या करेगा, बिजनेस को हेल्प करेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे अभी ये छोटे छोटे बिजनेस में तो ये मोस्टली नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस की हम बात करें, जो अभी रिलायंस है, टाटा है वगैरह, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस भी जो होंगे वहाँ पे तो क्वालिटी सर्कल्स होते ही है। अब वहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा एम्प्लॉयज़ का जो वॉलंटरीली अपॉइंट हो गए, एंड फिर वो ग्रुप क्या करेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और उस प्रॉब्लम के रीज़न क्या है वो ढूंढे जाएंगे, एंड फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वालिटी सर्कल होगा वो सजेशन देगा मैनेजमेंट को। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो सिर्फ सजेशन देगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन लाने के लिए। अभी हम शुरुआत करते हैं क्वालिटी सर्कल का। यहाँ पे कुछ मीनिंग एंड डिटेल्स हमें दिए गए हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड इन जापान। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया था इन जापान इन अर्ली 1960s। डॉक्टर इशिकावा कोरू is known as the father of quality circle for his role in launching Japan's quality movement in 1960s। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट किसने लाया था, इन्होंने लाया था डॉक्टर इशिकावा कोरू। ठीक है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया था जापान में, उसके बाद बाकी सारी जगहों पे फॉलो होने लगा। नाउ मीनिंग क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप। सबसे पहले ये बात याद रखनी है, क्वालिटी सर्कल क्या है, स्मॉल ग्रुप है। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होगा कि चलो 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 40 लोग हैं, ग्रुप बना दिया है, नहीं। बहुत बड़ा ग्रुप बनाने से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे फीचर्स में। लेकिन क्वालिटी सर्कल क्या होगा, स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्ड एम्प्लॉयज़ from same work area and doing similar work meet regularly to identify and analyze work related problems and recommend to the management
recommend to the management solutions to solve the problems in their work area. देखिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है क्वालिटी सर्कल में. स्मॉल ग्रुप रहेगा, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होगा. वॉलंटियर्ड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ पे कोई कंपल्शन नहीं है, एम्प्लॉयज़ खुद की मर्ज़ी से यहाँ पे मेंबर बनेंगे. सेम वर्क एरिया से बिलोंग करेंगे. प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जो यहाँ पे मेंबर्स होंगे वो उसी एरिया से होंगे जो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. सेम वर्क एरिया एंड डूइंग सिमिलर वर्क. मीट रेगुलरली, रेगुलरली वो लोग मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे. क्यों मीटिंग करेंगे? टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स. का वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम ढूंढनी है, पहले तो ढूंढेंगे. एंड रेकमेंड टू द मैनेजमेंट सोल्यूशन. रेकमेंड करेंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, रेकमेंड करेंगे, सजेशन देंगे. सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन देयर वर्क एरिया. ठीक है, ये बात हो गई क्वालिटी सर्कल की. अभी नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देखते हैं. फीचर्स क्या क्या होंगे क्वालिटी सर्कल के. सबसे पहला प्रोसेस की बात करेंगे. तो अब ये जो क्वालिटी सर्कल बनाया गया है, ये जो ग्रुप बना है, वो प्रोसेस क्या फॉलो करेगा. सो द क्वालिटी सर्कल अडॉप्ट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस for identifying and analyzing work related problem and for providing recommendation to the management to solve such problem. The steps involved in quality circle process include. systematic process वो लोग follow करने वाले हैं, लेकिन क्या systematic process रहेगा, क्या steps रहेंगे. सबसे पहला काम वो लोग क्या करेंगे, listing of work related problem. सबसे पहले तो प्रॉब्लम लिस्टिंग. ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम हो, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो लिख देना लिस्टिंग ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ वन प्रॉब्लम एट अ टाइम फॉर डिस्कशन. अब ये जो लिस्टिंग किया बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, उसमें से एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है एक ही टाइम पे डिस्कशन के लिए. एक बार मिले हैं, मीटिंग हो रही है, तो अब उसमें एक से ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होगी, एक ही प्रॉब्लम डिस्कस होगी एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. ठीक है, हम जैसे कहे प्रोडक्ट के डिज़ाइन में भी प्रॉब्लम है और मटेरियल भी ख़राब है, मशीनरी में भी प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम हमने लिख दी, तो उसमें से सिर्फ एक ही पे हम डिस्कस करेंगे. मशीनरी डिस्कस करना है तो मशीनरी सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन ऑफ वन प्रॉब्लम एट अ टाइम फॉर डिस्कशन. नेक्स्ट इज डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम. अब इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ग्रुप के मेंबर्स एंड एनालाइज करेंगे. नेक्स्ट इज जनरेटिंग सॉल्यूशन. अभी डिस्कशन किया है, एनालिसिस किया है, तो उस पे से सॉल्यूशन भी आएगा. जनरेटिंग सॉल्यूशंस कि चलो मशीनरी सही नहीं है तो फिर क्या करना है, नया मशीनरी लाना है, उसको ही रिपेयर करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, जनरेटिंग सॉल्यूशंस. नेक्स्ट इज रेकमेंडेशंस टू द मैनेजमेंट. अब इसी सॉल्यूशन को रेकमेंड किया जाएगा मैनेजमेंट को. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ रेकमेंडेशन बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट फिर क्या करेगा, रेकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा. इम्प्लीमेंटेशन बाय मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्ट किया है कि बराबर है, रिकमेंडेशंस अच्छे लगे, एक्सेप्ट किया, तो फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा. एंड उसके बाद रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज़. अभी एम्प्लॉयज़ ने, यानी कि यही एम्प्लॉयज़ क्वालिटी सर्कल्स के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इतना काम किया है, प्रॉब्लम ढूंढा है, प्रॉब्लम को डिस्कस किया, सॉल्यूशन लाया, रेकमेंड किया, तो फिर उन्हें कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए. तो रिवॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़, ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा बाय क्वालिटी सर्कल्स. ठीक है, नाउ ये पहला फीचर हो गया क्वालिटी सर्कल का. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. मेन ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव से क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है बिजनेस में. क्वालिटी सर्कल इज फॉर्म टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स.
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल आर टू इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स बिजनेस क्या चाहेगा कि खुद की प्रॉफिट बढ़े, सेल्स बढ़े, ठीक है। वो सारी सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है प्रोडक्ट की या सर्विस की। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज टू सिक्योर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व रखना बिजनेस के अंदर, मोटिवेट करना, ये हो गया दूसरी चीज़। थर्ड इज टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एम्प्लॉयज रिलेशन। देखिए ऐसे क्वालिटी सर्कल्स बनाए जाएंगे। अभी एम्प्लॉयज़ खुद ही प्रॉब्लम ढूंढ के सॉल्व कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट उनकी बात सुन रहा है, उनके रेकमेंडेशन को, सजेशन को सुन के मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अभी ऑफ कोर्स इससे क्या होने वाला है, मैनेजमेंट के और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा, वो मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से काम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ से सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, क्वालिटी सर्कल मेंबर से सही से कम्युनिकेट कर रहा है। क्वालिटी सर्कल मेंबर भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाकी सारे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। तो सारे ही लेवल पे हम कहेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज टू डेवलप टीम स्पिरिट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगा सबके अंदर। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएगी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ और मोटिवेशन से काम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से काम कर सकते हैं। सो ये हो गया सेकेंड फीचर। मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हमने देखे। नेक्स्ट इज वॉलेंटरी ग्रुप। वॉलेंटरी क्वालिटी सर्कल एक ऐसा ग्रुप है जहाँ के मेंबर पे कोई कंपल्शन नहीं है कि उन्होंने मेंबर बनना ही है क्वालिटी सर्कल का, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस है, ये जो रिलायंस, टाटा ऐसा नहीं करेंगे कि उनके एम्प्लॉय को बोलेंगे आपको क्वालिटी सर्कल में आना ही है, नहीं। एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से काम करेंगे यहाँ पे ना। क्वालिटी सर्कल इज फॉर्म वॉलंटरीली बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क एरिया। पर्टिकुलर वर्क एरिया के एम्प्लॉयज़, हम कहें मार्केटिंग के हैं या फिर फाइनेंस के हैं, प्रोडक्शन के हैं, परचेस के, पर्टिकुलर वर्क एरिया के एम्प्लॉय, उनका ग्रुप रहेगा, ठीक है, वॉलंटरीली साथ आएंगे। वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल happens in professional forms. The employees get a pride of being a member of quality circle and improve the overall performance of organization. Employees को खुद को ही अच्छा लगता है अगर वो क्वालिटी सर्कल के मेंबर बन जाए तो, एंड उसकी वजह से क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। The management does not set up quality circle, but the management may encourage सेटिंग अप ऑफ सच क्वालिटी सर्कल्स। मेंबर्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो हम बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्वालिटी सर्कल खुद नहीं बनाएंगे। एम्प्लॉयज़ सिमिलर वर्क एरिया से जो बिलोंग करते हैं वो खुद क्वालिटी सर्कल बनाएंगे। मैनेजमेंट क्या करेगा, एनकरेज करेगा खाली क्वालिटी सर्कल बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ से वो बात करेगा, उन्हें थोड़ा मोटिवेशन देगा कि क्वालिटी सर्कल्स बनाइए, वो खुद बनाएंगे नहीं। ये बात हो गई वॉलंटरी ग्रुप। नेक्स्ट इज मल्टीपल क्वालिटी सर्कल्स, यानी कि एक से ज़्यादा क्वालिटी सर्कल्स होना बिजनेस में। ये भी पॉसिबल है कि बहुत बड़ा बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, हम कहें ओवरऑल पूरे इंडिया में उनकी ब्रांच हैं, आउट ऑफ इंडिया भी है, बहुत बड़ा उनका ट्रांजैक्शंस है।
सो वहाँ पे एक क्वालिटी सर्कल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वालिटी सर्कल हमने देखा कि एक स्मॉल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनता है। सो अभी ये छोटे छोटे ग्रुप एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में तो प्रॉब्लम्स एक से ज़्यादा ही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने के लिए। तो मल्टीपल क्वालिटी सर्कल्स हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल क्वालिटी सर्कल्स स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा। एवरी डिपार्टमेंट और सेक्शन may have their own quality circle to identify the problems and recommend to the management to solve such problems। जितने भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, परचेस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, जितने भी है, सब लोग अपना अपना क्वालिटी सर्कल सब में हो सकता है। Even in the same work area or department, there can 2 or more quality circles। सेम डिपार्टमेंट में भी एक से ज़्यादा क्वालिटी सर्कल्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एक या ऐसा कोई लिमिटेशन बताया नहीं गया है कि एक ही हो या 2 ही हो क्वालिटी सर्कल। अभी मान लो कोई कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो ज़्यादा क्वालिटी सर्कल्स वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। एक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ क्वालिटी सर्कल। अभी मीनिंग में हमने पढ़ लिया कि क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल ग्रुप होता है, लेकिन साइज कितने मेंबर्स होंगे वहाँ पे। सो क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप of volunteered employees from the same work area। Now quality circle may consist of 6 to 8 members। 6 से 8 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। The more compact the group, the better it is for the smooth functioning of the quality circle group। ठीक है, स्मॉल ग्रुप बनाया गया है, 6 से 8 मेंबर हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, बहुत बड़े ग्रुप क्यों नहीं। अभी जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना आए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए लिमिटेशन रखी गई है मेंबर्स पे। नाउ टू मैनी मेंबर्स may delay the functioning of quality circle and there may be unnecessary differences of opinion। बहुत ज़्यादा लोगों को रख दिया है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग डिस्कशन करेंगे, जितने हैं उतने, बहुत सारे ओपिनियंस होंगे और सॉल्यूशन बहुत जल्दी नहीं आएगा, डिले हो जाएगा। ना टू फ्यू मेंबर्स, बहुत कम मेंबर्स है तो क्या होगा, may not be able to identify the real problem and they may not be able to generate effective solution। कम मेंबर्स है, 6 से भी कम रखे हैं हमने, तो भी इतने कम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है प्रॉब्लम को ढूंढना। खास करके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ढूंढना कम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो प्रॉब्लम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो सॉल्व करने की बात नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए 6 to 8 मेंबर्स होने चाहिए क्वालिटी सर्कल्स में। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इन नेचर। कंटिन्यूस इन नेचर, अभी यहाँ पे क्वालिटी सर्कल के प्रोसेस की बात की है कि क्वालिटी सर्कल जो काम कर रहा है, लिस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें से प्रॉब्लम सिलेक्ट करना, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना, रिकमेंडेशन देना, तो ये क्वालिटी सर्कल प्रॉब्लम्स कैसे होनी, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ये कि चलो एक प्रॉब्लम को ढूंढा, उसका सॉल्यूशन लाया, रिकमेंडेशन दिया, बात ख़त्म हो गई, क्वालिटी सर्कल के मेंबर अभी अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, प्रॉब्लम कंटिन्यू सॉल्व होती रहेगी बिजनेस में। तो द क्वालिटी सर्कल प्रोसेस is on a continuous basis। Committed efforts on continuous basis are required on the part of every member of the quality circle group, are required to identify work related problems no matter how trivial they are and to generate recommendation। देखिए प्रॉब्लम भी उन्हें कंटिन्यू ढूंढते ही रहना है,
एंड रिकमेंडेशन देते ही रहना है, ठीक है, स्टॉप नहीं हो जाना है। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्वालिटी सर्कल हो या मार्केटिंग हो या सेल्स का हो, कोई भी हो, वो लोग प्रॉब्लम ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। तो किस चीज़ को ध्यान में रखना है, कस्टमर को ध्यान में रख के प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, वहाँ पे सॉल्यूशन लाया जा रहा है, तो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रखना होगा कि कस्टमर को पसंद आए, पैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अप्रोच कैसा होना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड। क्वालिटी सर्कल इज अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। सॉल्विंग वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम will make employee committed and dedicated to the organization. Commitment and dedication on the part of employees will ultimately lead to quality of product or service. Quality improvement will lead to customer satisfaction. Employees अगर dedication के साथ काम कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी बनेगा और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ना ये बात हो गई कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट, अब ये जो क्वालिटी सर्कल्स बने हैं, एम्प्लॉयज़ उसमें वॉलंटरीली आए हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर ऑफकोर्स टॉप मैनेजमेंट ने सपोर्ट तो करना ही होगा, सपोर्ट मिलता ही है क्वालिटी सर्कल्स को। ना क्वालिटी सर्कल्स गेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। इन सम ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी सर्कल मेंबर्स आर अलाउड to discuss work related problems during working hours, and in some other organization the employees discuss problem after working hours. देखिए सपोर्ट यानी अभी यहाँ पे कैसा है, एक तो क्वालिटी सर्कल जो काम कर रहा है उसके लिए उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो वो उन्हें मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है, क्वालिटी सर्कल का मेन काम क्या है, मीटिंग्स करना, साथ में आना, ठीक है, प्रॉब्लम को डिस्कस करना। तो अभी ये मीटिंग करने के लिए, प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए उतना टाइम चाहिए होगा। एम्प्लॉय जो उनका नॉर्मल रेगुलर काम कर रहे हैं वो उसमें से उन्हें ये काम भी करना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। अभी किन किन जगहों पे क्या होता है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं और कोई कोई जगहों पे आफ्टर वर्किंग आवर्स डिस्कस किए जाते हैं। नाउ द मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी फैसिलिटीज़ to quality circle members to conduct the meeting for discussion and analysis of problem. Now next is all pervasive. अब all pervasive यानी कि ये जो क्वालिटी सर्कल का टॉपिक कॉन्सेप्ट आया है, तो ये कॉन्सेप्ट जितने भी बिजनेसेस हैं दुनिया में, जितने भी चल रहे हैं, सारे ही बिजनेसेस को एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग को एप्लीकेबल होगा और सर्विस को नहीं होगा, या बड़े बिजनेस में ही चलेगा, मीडियम साइज में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है। एम्प्लॉयज़ वॉलंटरीली क्वालिटी सर्कल बना सकते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस की। सो ऑल परवेसिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ quality circle has universal application. It is applicable to any organization. किसी भी बिजनेस को ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है। Now large and small organization, whether business related or not, can have quality circle groups to focus on quality improvement. छोटा बिजनेस हो, बड़ा हो, बिजनेस रिलेटेड और नॉट, बिजनेस रिलेटेड यानी जो प्रॉपर मतलब कि जो प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म है, बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड है वो,
अभी बिजनेस रिलेटेड नहीं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट करना नहीं है, लोगों की हेल्प करना है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्वालिटी सर्कल हो सकता है। यानी कि क्वालिटी सर्कल किसी भी बिजनेस में बन सकते हैं, ऑल परवेसिव। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर, recognition and rewards। recognition and rewards, अब क्वालिटी सर्कल है, वहाँ पे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वॉलंटरीली, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उनके काम का अप्रेजल होना चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए उनके काम के अगेंस्ट। सो रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स की बात करेंगे। जनरली quality circle members are recognized and rewarded for their service। अब ये क्वालिटी सर्कल के मेंबर कुछ काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो रिकग्निशन तो मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उनको, एंड दूसरा रिवॉर्ड मिलेगा। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिटी सर्कल नीड्स टू बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉयज़, स्पेशली द क्वालिटी सर्कल मेंबर्स। क्वालिटी सर्कल मेंबर ने कुछ सॉल्यूशन लाया है, जिसने हेल्प किया है प्रॉब्लम को हटाने में, तो फिर वो सक्सेस को शेयर करना ज़रूरी है बिजनेस में सारे लोगों के साथ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्रू रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स इज एसेंशियल टू मेंटेन क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। यानी कि हमने देखा क्वालिटी सर्कल्स क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार तो बनेगा नहीं, एक बार सॉल्यूशन लाने के लिए तो नहीं होगा, क्वालिटी सर्कल हमेशा के लिए चल रहा है। तो अगर एक बार उन्होंने कुछ अच्छा सॉल्यूशन दिया है और उसे रिकॉग्नाइज किया गया, तो फिर वो आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। नाउ रिकग्निशन इज़ अ मीन्स of encouraging individual or groups by acknowledging their achievements. This can be done by way of non-monetary incentives such as appreciation letter, promotion, improvement in facility, etc. एक बात है रिकग्निशन की, दूसरी बात है रिवॉर्ड की। ठीक है, किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसे उसके बदले हमने मान लो कमीशन बोनस वगैरह दे दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता ही नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तो उसे रिकग्नाइज करना होगा, यानी कि सबको बताना होगा, रिकग्निशन उसको देना होगा कि तुमने अच्छा काम किया। ठीक है, और दूसरा क्या किया जाएगा, उसके लिए नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स उसको दिए जाएंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशंस देना है, प्रमोशन दिया जाएगा, अप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। अभी ये रिकग्निशन की बात हो गई। दूसरी बात रिवॉर्ड की आती है। रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ मॉनिटरी इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड कैसे दिए जाएंगे, मॉनिटरी, पैसों के ज़रिए, लिंक टू परफॉर्मेंस। दिस इंक्लूड्स मेरिट पे, ESOPs, बोनसेस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी रिवॉर्ड में, और ये हो जाएगा रिकग्निशन। ये दोनों ही चीज़ें मिलेगी क्वालिटी सर्कल के मेंबर को, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा आज, क्वालिटी सर्कल। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसे स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। बाय एवरीवन।